मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल माता की आरती चल रही है। इट्स 7:31 राइट नाउ। सुबह के 7:31 हो रहे हैं। महिपाल स्कूल चले गए हैं, विशाल भी ऑफिस चले गए हैं। मैं पीने लगी थी कॉफ़ी। मेरा कॉफ़ी का टाइम हो गया था। आज मैंने चाय नहीं पी है, कॉफ़ी पीने लगी हूँ। ब्लैक भी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो होप्सो की छूट जाए सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, जो मैं फालतू की चीज़ें खाती पीती रहती हूँ। तो मैं पीने लगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी के बाद पी के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गाइस, मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ जस्ट अभी। ब्लैक कॉफ़ी पी के फिर ये देख लो, सारा खिलारा घर के अंदर कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि मुँह नहीं आ रही है। सारा खिलारा बिलारा मुझे ही चकना। ये देखो, वहाँ जहाँ शूज़ वाला ब्रश है वहाँ शूज़ वाला ब्रश पड़ा है, जहाँ शूज़ पड़े हैं वहाँ शूज़ पड़े हैं, यहाँ बुक्स पड़ी हैं, यहाँ इनके जो सारी चीज़ें सॉक्स वॉक्स पड़ी हैं, टावल वावल सारी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, फेंकी हुई हैं। ये सारा मुझे समेटना, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन सफाई करनी है। कपड़े तो आज शायद मैं ना धो पाऊँ, क्योंकि माइबल को भी स्कूल से लेके आना है। उनको आज जाते जाते उसके पापा ने छोड़ दिया था उसको, तो मुझे छोड़ने जाना नहीं पड़ा आज। वो कह रहे मैंने थोड़ा लेट जाना है, तो वो लेट गए थे तो साथ में ले गए उनको, तो वो छोड़ देंगे। लेके उनको मैं ही आऊँगी दोनों को। तो ਆਪਾਂ पी लेंगे पहला कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, फिर वो तो बाद करते हैं गल। गाइस, माता की आरती चल रही है। सुबह 7:34 हो चुके हैं। सुबह सुबह 6:20 पे शुरू होती है, लाइव शुरू होता है माता वैष्णो माता से। तो हम ये डेली देखते हैं, डेली लगाते हैं। गाइस, वेट लूज के लिए कुछ बता दो। मैं इतना कुछ ट्राई करती हूँ। घर में जिम वाला सामान भी पड़ा सारा, वो भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ 2-2 घंटे में। बट मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। इतना जिद्दी वेट है, मैं क्या करूँ? मुझे बता दो प्लीज़, कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई ना कोई, कि जिससे मेरा वेट जल्दी, जो फैट है वो ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। अब जाके मुझे थोड़ी सी होने लगी, क्योंकि ज़्यादा वेट बढ़ने लग गया। जबकि मैं इतना ज़्यादा खाती तो नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। कई बार आपको, आई थिंक मुझे लगता है, स्ट्रेस से भी हो जाता है, कई बार टेंशन से भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप खा पी रहे हो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। कई बार घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी टेंशन होते हैं, जो आप किसी को नहीं बता पाते या नहीं बताना चाहते। होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है। तो नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं बता सकते, तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी आई थिंक आपका वेट बढ़ सकता है। टेंशन की वजह से मेडिसिन ले रहे हो। तो मैं इतनी ज़्यादा तो खैर मेडिसिन लेती नहीं हूँ, टेंशन भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती है मुझे। तो पता नहीं फिर भी क्यों ना मैं इतना ज़्यादा, कोई हमारे घर में कोई चिकन विकन, कोई अंडे वंडे कुछ नहीं बनते हमारे घर में। सारे नॉन वेजिटेरियन है, मेरे को छोड़ के सारे वेजिटेरियन है। मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं मतलब नॉन वेज खाती हूँ। कोई और हमारे घर में नॉन वेज नहीं खाता, ना अंडे खाते हैं, ना चिकन, तो बहुत दूर की बात है। और अंडे भी नहीं खाते। अंडे भी बस मैं अपनी गुड़िया को अब देने लगी हूँ, वो भी डॉक्टर ने बोला था जब उसको कोरोना हो गया था। तो ये तो हमारी फैमिली तो शुद्ध वैष्णो फैमिली है, कुछ नहीं खाती पीती, बस मैं ही खाती हूँ। हाँ, मेरे उधर मायके में सारे खा लेते हैं। सरदार तो आपको पता ही है, पंजाबी लोग तो खा पी लेते हैं सारी चीज़ें, तो हम तो खा लेते हैं। उधर तो मम्मी और भी खाते हैं, सारे सारे खा लेते हैं। इधर कोई नहीं खाते, इधर तो अंडे भी नहीं खाते ये लोग बिल्कुल भी। ऐसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को ज़बरदस्ती मैं अंडे खिलाती हूँ सर्दियों में भी। हाँ, एक अंडा तो खा लेता हूँ, ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए। ना ना वो दूध पीते हैं, ना वो अंडे खाते हैं। उनको बस क्या, बाहर की फ़ास्ट फूड है ना, वो चीज़ें देते रहो बस। चाउमीन मंगा लो, बर्गर मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो, मंचूरियन मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो, बस ये चीज़ें चाहिए उसको। ना दूध चाहिए, ना पनीर, ना कोई रोटी, ना सब्ज़ी अच्छी। जहाँ दिल करा तो खा गया, नहीं अदरवाइज़ तो ना जी। अंडा भी अब सर्दियों में एक अंडा उनको मैं डेली देती हूँ ज़बरदस्ती, वो भी कि हाँ प्रोटीन थोड़ा ज़रूरी है बच्चों को। अभी भी दूध मैंने ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। दोनों को, इसके पापा का कप पड़ा हुआ है, माही पलक का पड़ा हुआ है। मैंने दोनों को इनको दूध डाल के दिया था, पत्ती डाल के दी थी। तो मैंने कहा चलो पी लेंगे। ये देखो आधा छोड़ गई है, बड़ी मुश्किल से पिलाया मैंने उसको। मैंने कहा थोड़ी पत्ती और अजवाइन वगैरह डाल के दे देती हूँ। माही ने तो थोड़ा ख़त्म कर दिया था, ये उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है।
आज आई थिंक मेरी वॉक रह जाएगी, मैं वॉक नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अगर मैं वॉक करने लगी फिर मेरा 1 डेढ़ घंटा जो मैं एक्सरसाइज करूँगी तो मेरा 1 डेढ़ घंटा वेस्ट जाएगा वो इस चीज़ में। वो मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि फिर मेरा काम पीछे पड़ जाएगा क्योंकि मैंने माही बालों को स्कूल से भी टाइम पे लेके आना है और फिर मेरे को और भी 1-2 काम है। और मुझे अभी इसी काम में आपने देखा नहीं घर के अंदर कितना खिलारा पड़ा हुआ, सारा ये समेटना, साफ़ करना, सफाई करनी है, पोछे लगाने हैं, बर्तन धोने, बर्तन बहुत पड़े हुए हैं। किचन का पूरा हाल बिगड़ा पड़ा है ना अच्छी तरह से। वो साफ़ करना, अगर मैं अभी एक्सरसाइज करने लगी, वॉक करने लगी, फिर मेरे को लेट हो जाएगा, वही मेरा 1.5 घंटा वेस्ट चलेगा। डेढ़ 2 घंटे, ढाई घंटे में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा सारा। अगर मैंने कपड़े मशीन ना लगाई तो। आज घर में आलू के पराठे बने थे, तो मैंने आलू का पराठा भी नहीं खाया आज। मेरा मन नहीं करा, मुझे बस ये हो गया कि मैंने यार वेट लूज़ करना, अब कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी कुछ भी हो जाए। सोच लिया बस मैंने। सोचती हूँ यार फिर बीच ना बीच कुछ ना कुछ डूस लेती हूँ, खा लेती हूँ। मतलब वो एक जो बंदा एक मकसद लेके चलता है ना भी हाँ भाई मैं करना ही करना है ना, वो बिच ही टूट जाता है फिर मेरा। कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है खाने वाली, फिर बिच ब्रेक पै जाता है, फिर बिच टुट जाता है, फिर मैं कहती चल छड्ड यार क्या करना है, खा लो, खाओ पियो ऐश करो। वो मैं सोच लिया कि मैं हूँ बिल्कुल भी नहीं खाना हैगा। सही में मैं वेट लूज़ करना है यार, सारे पतले हो रहे हैं। मैं जिन जिनको जानती हूँ ना सारे लोग इतना मेंटेनेंस बना के रखी हुई है अपनी। मुझे बालों की मेंटेनेंस बना लो, मेरे से अपने थोबड़े की बना लो, बस इसको सजाती रहूँगी, मेकअप करती रहूँगी। ये नहीं पता कि अपना शरीर बढ़ रहा है मेरा इतना ज़्यादा, मोटी हो रही हूँ मैं। नहीं भाई अब तो ध्यान देना बिल्कुल सही में। अब मैं बिल्कुल ध्यान दे के चलूँगी अच्छी तरह से। कोई चीज़ नहीं, ऑयली वॉयली चीज़ कोई नहीं खानी, तली वाली चीज़ें, बाहर वाली चीज़ों पे भी बिल्कुल कांटा मार देंगे। आप बिल्कुल मकसद से चलना भाई, कम करना है तो मतलब करना है कम। कभी कभी पता है मैं सोचती हूँ गाइस कि मैं ना कोई दवाई खा लेती हूँ क्योंकि आजकल इतनी मेडिसिन भी आती हैं। फिर मेरे घर वाले बोलते हैं कि तूने मेडिसिन खानी है ना तो तू अपने घर जाके खाइयो, यहाँ पे मत खाइयो। एक अगर तुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो हमारा पूरा हमें ले जाएगी पुलिस प्लास पकड़ के सब कुछ, अगर मुझे क्योंकि दवाई ही साइड इफ़ेक्ट करती है। तो विशाल मुझे हंसते रहते हैं, तो मुझे कहते हैं कहीं भाई तूने दवाई खाई है ना, तुझे ज़्यादा पतला होने का शौक चढ़ा हुआ, पतला होना तूने। मैंने मेडिसिन खानी है, तूने मेडिसिन खानी है ना तू घर जाके खाइयो, अपने जा अपने मायके चल जा, वहाँ जाके खाइयो भाई। पता कह रहे बहुत साइड विशाल कह रहे बहुत साइड इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का। पतला तो एक बार कर देती है बंदे को, बस सारा खून सूख जाता है बंदे का। किसी के बाद मेरे को मेडिकल वाले ने खुद बोला, मैंने जब लेने गई थी ना एक दिन मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार मेरा वेट ही नहीं लूज़ हो रहा, वेट नहीं लूज़ हो रहा है, मैं तो अब जा रही हूँ। वो भैया हमारे जानकार है मेडिकल लाइन में, तो मैं मेडिकल वाले भैया के पास गई, वहाँ पे उन्होंने बोला भाभी जी बिल्कुल सही है कि हम दे तो देते हैं, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो पता है क्या, उससे बाल झड़ जाते हैं आपके, नाखून झड़ जाते हैं आपके। मेडिसिन वर्क तो करती है, आपकी बॉडी तो मेंटेन तो कर देगी, लेकिन जो आपका दूसरा नुकसान होगा वो फालतू का होगा। आपके बाल बाल झड़ जाएंगे, खून की कमी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको कह रहा है मेडिसिन तो आपको यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, आपको ऐसे वर्कआउट करो, आप वॉक करो, या आप थोड़ी बहुत अपना डाइट प्लान बनाओ, आप उस हिसाब से कह रहा है अपने आप को मेंटेन करो। कह रहा है मेडिसिन वेडिसिन तो बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं ये तो अपने आप को अपनी बॉडी को ख़राब करने वाली एक बात हो जाती है कहते हैं। फिर मैंने उस दिन के बाद सोच लिया, मैंने कहा छोड़ यार क्यों अपनी जान पर खेलना है। मैंने ऐसे ही वो पतले होने के चक्कर में अगर मुझे कुछ हो गया तो पंगा हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ यार ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने उस दिन के बाद कोई मेडिसिन के बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। मैं कर लेती हूँ अभी काम भी, घर का काम पड़ा है बहुत ज़्यादा, काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। बिकॉज़ आज मैंने मशीन नहीं लगानी, कपड़े नहीं धोने मैंने आज, तो आज घर का काम ही बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने आज कपड़े भी धोने थे, मशीन लगानी थी। देखती हूँ अभी क्या बनता है, अगर तो टाइम मिला बीच में तो मशीन ज़रूर लगाऊंगी कपड़े वाली। अभी पहले कर लेते हैं सारा सामान वामान और बेडशीट वगैरह सारी बिछा देते हैं, और फिर कर दें किचन साफ़, सारा झाड़ू छूड़ू लगा के पोछे लगा के फिर किचन साफ़ करूँगी। चेक कर लो यार, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये इतने कपड़े कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ शुरू करूँ मैं। ये देखना सारा भरा पड़ा है, 1 डेढ़ घंटा तो मुझे इसी में लग जाएगा। देखना अभी मैं दिखा देती हूँ बेड पे भी,
उधर भी पड़े हुए हैं, वो देखो सामने, देखना ये भी। यार बच्चे मेरे, भगवान मैं क्या करूँ, 2 घंटे मुझे इसी को समेटने में लग जाएंगे अभी। चलो मैं कर लेती हूँ काम, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फिर मैं सारा समेट के सारा सामान सेट करके थोड़ा बहुत करूँगी सेट, ज़्यादा तो नहीं मेरे से होगा सेट, क्योंकि उन्होंने अपने कबर्ड ठीक करने हैं। माई पलक ने सारा सामान उनके कबर्ड में जाएगा। गर्मियों वाले कपड़े जाएंगे बेड के अंदर और सर्दियों वाले उनके कबर्ड में जाएंगे, वो सारे सेट होने हैं। तो मैं कर लेती हूँ पहले सारा साफ़ सफाई है, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सारा ये सारा वो दिमाग में देख के टेंशन इतनी हो रही है, कैसे शुरू करूँ कैसे ख़त्म करूँ। मेरे दिल को ना चैन नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा मैं वो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, थोड़ी सी थायराइड की पहले प्रॉब्लम थी, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं मेरे साथ जो मुझे वॉक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मैं सोचा घर का काम निबेड़ लेती हूँ सुबह सुबह सारा, मॉर्निंग नहीं आ रही है। तो फिर मेरे मन ने सोचा कि नहीं, वॉक ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी करनी है। मैं अभी 1 घंटा वॉक करके हटी हूँ, थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज की है, ज़्यादा नहीं की है। तो फ़िलहाल पीने लगी हूँ, सांस चढ़ रही है मुझे, थम जाते हैं थोड़ी देर। तो मैं अभी पीने लगी हूँ ग्रीन टी बना के, ग्रीन टी पी के फिर उसके बाद काम करती हूँ। देखो मैंने एज इट इज़ पड़ा है मेरा सारा खिलारा, खाती हूँ आपको। एक ही मिनट, मैंने वॉक करना शुरू कर दिया था, तो मेरा खिलारा तो एज इट इज़ बड़ा। अब देख के मुझे इसको और ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने स्पेशल बोल रखा है कि आपको सुबह शाम 1-1 घंटे की वॉक ज़रूर डेली करनी है। तो मैंने वो छोड़ी नहीं, मैंने मिस नहीं किया, मैंने स्किप नहीं करा कुछ भी। मैंने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी फटाफट निबेड़ लेंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगे। तो बस अभी ग्रीन टी पी के मैं काम करने लगी हूँ घर का, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखो मेरे घर में कपड़ों का मैं क्या करूँ यार, मेरे बच्चे इतने ज़्यादा कपड़ों का खिलारा पा के जाते हैं ना। एक चीज़ उन्होंने एक चीज़ निकालनी होती है, वह वो 20 चीज़ें नीचे गिराते हैं। अब सोचो मेरे को कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए, और फिर उनको स्कूल से लेके भी आना है, दोनों को टाइमिंग भी अलग अलग है, फिर दोपहर का लंच भी बनाना है। सोचो क्या करूँगी मैं, कितना काम है। चलो मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस मेरी ना ग्रीन टी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने देखी नहीं कल रात को ग्रीन टी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने ना फिर सौंफ वाला पानी बना लिया था। मैंने कहा चलो कुछ तो पीना है, क्योंकि भूख लग रही थी, कल रात का ही खाना खाया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने खाना खाया ही नहीं है सुबह, तो बस कॉफ़ी पी थी। उसके बाद मैंने कहा चल सौंफ वाला पानी है वो बना लेती हूँ। मैं सौंफ वाला पानी पीने लगी, कि कुछ ना कुछ तो पीना था मुझे भी। इस टाइम मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, बट ग्रीन टी ख़त्म हो चुकी है। और एक काम मेरा ख़त्म हो चुकी है, किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। गाइस एक चीज़ तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, मेरी सारी किचन क्लीन हो चुकी है, मैंने सारी किचन क्लीन कर दी है। दूध बस उबालने के लिए पड़ा है, ये कल का थोड़ा सा मैंने उबालना है, बाकी सारी किचन क्लीन हो चुकी है। मैं भी कर लेती हूँ, बर्तन बर्तन तो हो गए, सॉरी किचन तो हो गई है। मैं कर लेती हूँ अभी सफाई, झाड़ू पोछा, तो उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस मैं अभी जस्ट सफाई करके हटी हूँ। ये देखो सारा बेड सुबह कितना गंदा था, पलकों का कमरा, तो ये सारा क्लीन हो गया, मैंने सारा साफ़ कर दिया। ये सारा बेडशीट वगैरह चेंज की, साफ़ हो। यहाँ से कपड़े पड़े थे ना बहुत सारे, मैंने थोड़े बहुत उठा दिए, बहुत बहुत यहीं पे सेट करके रख दिए, थोड़ा ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ये कपड़े मैंने ऐसे बांध के रखे हुए हैं, ये उनके डालने वाले कपड़े हैं, ये मैंने ऐसे ही सेट कर दिए थे थोड़े बहुत, क्योंकि अभी उनके कबर्ड खाली होंगे, गर्मी वाले बेड के अंदर जाएंगे और सर्दियों वाले कबर्ड के अंदर जाएंगे। तो ऐसे ही सेट करके रखे हुए हैं, ये उसमें जाएंगे, ये भी उसी में जाएंगे उनके कबर्ड में। वो मैं अकेली नहीं कर सकती, वो जिस दिन इनको छुट्टी, अभी छुट्टी 2 दिन की थी, बट इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अभी नेक्स्ट छुट्टी होगी, विशाल की भी होगी, फिर साथ लग के सारा काम करेंगे। और मेरा कमरा भी हो गया है साफ़, साफ़ साफ़ हो गया साफ़।
मैंने सारा क्लीन कर दिया। कितना गंद पड़ा हुआ था सुबह, सारा क्लीन हो गया, सारी सफाई करी, अभी पोछे लगाए, सारी किचन मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी। वॉशरूम भी साफ़ हो गया है, इधर से बाहर सारा साफ़ हो गया। आगे भी सारा साफ़ हो गया। यहाँ तक क्लीन करना पड़ता है मुझे, सारा आगे तक, इधर ये सारा। चलो अब हम चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। किचन तो मैंने पहले ही साफ कर दी थी। यार मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा, इतना काम। सुबह से पहले मैंने वॉक किया, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद इतना काम, बर्तन इतने थे धोने वाले पड़े, सारी किचन साफ करी, कपड़े मैंने आज मशीन लगाई नहीं थी, फिर उसके बाद सारी आगे तक सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। मतलब एक बंदे के सिर के ऊपर ना सारा काम, कितना बंदे को टेंशन हो जाती है सारा कुछ। अभी नहाऊंगी, नहा के अभी 11:30 हो गए हैं। फिर उसके बाद पलक को लेके आना 1:40 पे, फिर 2:40 पे माही को लेके आना, फिर खाना भी बनाना। चने भिगो रखे हैं मैंने, अभी पहले मैं कुछ खा लेते यार, एनर्जी ना डाउन सी हो रही है, क्योंकि कल रात का ही कुछ खाया हुआ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, बस लिक्विड ही ले रही हूँ। कभी कॉफ़ी ली थी सुबह, और उसके बाद फिर वो वाटर लिया था, उसके बाद कुछ नहीं लिया। सोच रही हूँ कि एप्पल खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि अभी कॉफ़ी भी ख़त्म हुई हुई घर में, ग्रीन टी भी ख़त्म है घर के अंदर। तो अभी आज जाके थोड़ा बहुत जो सामान है लेके आना, वो भी लेके आना जाके। तो मैं थोड़ा सा एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चैन मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी डाउन हो रही है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हम खा लेते हैं एप्पल, क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मैं कल रात का खाना खाया हुआ, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया। मैं एप्पल खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में नहा नु के। मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने कुछ ऐसे वेयर किया है, पिंक कलर की शनेल में, वेलवेट में, किसी में भी क्या लो, पिंक कलर की पैंट है, वाइट कलर की स्वेटर है। तो थोड़ी ठंड भी हुई है ना बाहर, वहीं पर को लेके आना तो मैंने ये डाल लिया। कितनी मोटी लग रही हूँ यार, मैं कब पतली होंगी। तो जस्ट अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं मेकअप, ज़्यादा नहीं करना, हल्का फुल्का से ही करना है। उसके बाद फिर खाने का भी तैयारी करनी है। मैंने चने भिगो रखे हैं रात के, देखते हैं कब बनते हैं, आज दोपहर को बनेंगे या अभी रात को बनेंगे। तो फिलहाल मैं नहा चुकी हूँ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में मेकअप वेकअप करके। हाय गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने मेकअप कर लिया है, तो कुछ ज़्यादा मेकअप किया आज मैंने, ज़्यादा तो नहीं, मतलब ठीक ही किया है। आज मैंने जो न्यू प्रोडक्ट मंगाए थे उनमें से सारा मेकअप किया है। तो जो आईलाइनर है वो थोड़ा मैंने हैवी मोटा मोटा लगाया आज मैं। तो कुछ ऐसे दिख रहा है मेरा मेकअप आज। बट ये मेरे जो डॉट्स हैं ना फेस पे से, ये नहीं जा रहे यार। चलो अभी हो गया टाइम, 1 बजने वाला है। मैं जा रही हूँ पल्लू को लेने के लिए, मतलब अभी जाऊँगी, 10 मिनट तक जाऊँगी उसको लेने के लिए, क्योंकि उसको 1:40 उसकी छुट्टी होनी है। उसके बाद 2:40 फिर माही की होनी है, 2:40 1:40 2:40 1:40 ऐसे ही चलता रहता है मेरा। तो मैं अभी जाऊँगी उसको लेने के लिए। मैं तैयार 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 मैं रेडी हो चुकी हूँ मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए। अभी कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, कोई फ्रूट खा लेते हैं, और भूख लग रही है फिर से मुझे, क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं बिल्कुल भी। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मैं जा रही हूँ पल्लव को लेने के लिए स्कूल। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाऊँगी। तो बच्चे आ जाते हैं, अब काम बढ़ जाता है ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ पल्लव को लेने के लिए। टाइम ऑलमोस्ट उसका होने वाला ही है, 1:40 आई थिंक होने वाले ही हैं। तो 5-10 मिनट पहले चले जाती हूँ, रश बहुत हो जाता है वहाँ पर। तो मैं जा रही हूँ पल्लव को लेने के लिए। मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू गाइज़, बाय बाय। और हाँ, डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज़, लव यू।